हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और हमारे साथ बने रहिए। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं भाग एल्गोरिदम से, यानी कि कैसे निकालते हैं मासा, किस तरह से निकाला जाता है, मासा क्यों निकाला जाता है, आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, ये जो मैथ है यानी कि 1.1 एनसीईआरटी का बुक 1.1 का है। मासा कैसे निकाला जाता है आज हम आपको बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखो इसमें क्या है। सबसे पहले निम्नलिखित संख्या का महत्तम समावर्तक ज्ञात करने के लिए क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन। यूक्लिड विभाजन बोल रहा है। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन होता क्या है, जैसे यूक्लिड विभाजन होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। इसी पे हमको क्या करना है, मसा निकालना है। कितना का, 135 और 225, 196 और 38,220 और लास्ट है 867 और 255 का। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, इसको निकालने के लिए क्या होता है, सबसे पहले ये क्या है, एकदम इजी है। पहले क्या होगा, एक नंबर का, जैसे देखो भाग एल्गोरिदम होता क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस, देखो भाग एल्गोरिदम सूत्र a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो अब इसमें देखो क्या करना है, 135 और 225 का मसा निकालना है। किसके द्वारा, तो भाग एल्गोरिदम सूत्र के द्वारा। अगर ऐसे कहता को भाग विधि द्वारा हमको निकालो, भाग विधि द्वारा 135 और 225 का मसा निकालने के लिए अगर बोलता तो कैसे होता, 135 और 225 ऐसे भी मातम बनता है या नहीं, ऐसे भी बनता है। ये भाग विधि हो गया। अब ये क्या बोल रहा है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम बोल रहा है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम इसमें आएंगे। तो पहले क्या होता है, 135 और 225 का मसा निकालने से पहले देखो ये क्या होता है, जब मसा निकाला जाता है तो 225 में यानी भाज्य, भाज्य में भाजक से क्या होता है, भाग होता है। तो जैसे देखो 225 है, 135 है, तो 225 में 135 से क्या होगा, भाग होगा। तो पहले इसको बनाने से पहले देखो क्या होता है, इसमें भाग किया जाता है। जैसे 135 हो गया और 225 हो गया। अब इसको भाग कैसे करते हैं, तो इतना डिक्लियर तो नहीं जाना होगा, क्योंकि सबको तो मालूम होता है भाग कैसे बनता है। ऐसा तो नहीं है जो क्लास 10th में हम आ गए हमको भाग बनाना नहीं आता है। ठीक है, ये भाग, अब देखो भाग बनाने तो सबको आता होगा, ऐसा तो नहीं है। ठीक है ना, भाग तो अब देखो भाग जैसे एक से लगा देंगे 135 हो जाएगा, शेष बच गया यानी कि 90। ये भाग सबको बनाने आता है। ठीक है ना, अब देखो क्या होगा, 135 में अब 225, पहले इसको देखो भागफल कितना आया है, भागफल हमारा 1 आया है, भागफल 1 आया है। तो क्या करेंगे, भागफल जितना आता है उतना से हम यहाँ लगा देंगे। 1 से कितना है, 135, 135 हो गया। अब देखो 135, अब 225 में से 135 माइनस कर दो, कितना बचेगा, 90। ठीक है, अब ऐसे कोष्ट बना दो, कोष्ट बना दो। कोष्ट बनाने के बाद क्या होता है, जो संख्या से भाग लगता है, ठीक है ना, जो संख्या से भाग लगता है उसी को फिर यहां दोबारा लिखा जाता है। ठीक है, तो जैसे 135 से हम क्या किए, पहले भाग किए तो यहाँ 135 होगा, तो 135। ठीक है, अब क्या करना है, फिर देखो इसी के जैसा ही यहाँ पे आ गया। अब क्या करेंगे, 90 में 135 में 90 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। 135 में 90 से भाग, तो भाग तो सबको आता है। जैसे देखो 90 में 135 से हम भाग करेंगे, 1 से लगा देंगे 90 घट करके, यानी कि ये 45 हो गया। 1 से ये भी लगा है, 1 से लगा देंगे 90। यानी देखो ऐसा तो नहीं है आप लोगों को जोड़ घटाओ गुना भाग आता हो, नहीं आता होगा। इसीलिए हम कहा बोले हैं भाग, हम यानी कि डायरेक्ट यानी कि हम बना करके बता दे रहे हैं आप सभी को। जैसे देखो अब 1 से लगाया, कितना आया घट करके, 135 में से 45 गया तो बचा कितना, 90। अब क्या करना है, फिर क्या हम बोले हैं,
90 यानी कि जिस भाग करेंगे उसी को क्या करना है, जिससे हम भाग करेंगे उसको फिर यहाँ कोष्ठ में लिखना है। तो जब हम कोष्ठ में जैसे 90 है, अब देखो क्या करना है, 45 में भाग करना है 45 से, तो 45 दूना 90 कट गया। अब देखो ये सिलसिला तब तक बनी रहती है जब तक शेषफल 0 ना हो, जब तक शेषफल 0 ना हो। जैसे देखो अब यहाँ पे क्या हो गया, r का मान यानी शेषफल हमारा आ गया 0, तो इसमें क्या होता है, इसका HCF क्या हो गया 45। ये आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो इसका HCF 45 आ गया। अब इसको क्या करना है, अब इसमें आ जाओ, भाग एल्गोरिदम सूत्र A बराबर BQ प्लस R। इसमें देखो अब क्या होता है, तो सबसे पहले A किससे माना जाता है, जैसे A अब क्या होता है, B क्या होता है, Q क्या होता है, R क्या होता है, तो हम A को मानते हैं, A को बोलते हैं भाज्य, B को भाजक और Q को बोलते हैं भागफल, R को बोलते हैं शेषफल। यही है, ये तो भाग हो गया, A बराबर BQ प्लस R। अब देखो अब A किसको लिख देना है, बीच वाले संख्या को यहाँ पे A मान लेना है। तो बीच वाले संख्या जैसे 225 है, 225। उसके बाद देखो उससे पहले क्या है 135, 135 हो जाएगा। अब Q देखो, Q का मान इसमें क्या करना है, इसके बाद यानी A के बाद जो संख्या है उसे हम Q मान लेते हैं, ठीक है, यानी भागफल, भागफल कितना 1 है और शेषफल कितना आया है 90। अब फिर देखो, अब इसके बाद इतना करने के बाद फिर से अब किसको मान लेना है, A 135 को, 135 को A मान लेना है 135। अब उसके बाद जब हम इसको A मान लेंगे तो 90 क्या हो जाएगा हमारा B, फिर गुना और 1 क्या हो जाएगा हमारा Q और शेषफल यानी 45 हमारा क्या हो जाएगा R, यानी कि 45 R का मान। अब फिर देखो, फिर अब यहाँ पे इसको 90 को फिर क्या मान लेना है, A मान लेना है 90, इसके पहले क्या है 45, फिर देखो 45 है। अब उसके बाद फिर इसके बाद क्या है 2 और शेषफल कितना आया है 0। अब देखो इसमें क्या है, इसका HCF अब कितना हो जाएगा 45। अब इसका HCF 45 कैसे होगा, जैसे देखो R का मान हमारा कितना आया है 0, तो जब R का मान यानी शेषफल जब 0 आ जाता है तो B का मान यानी जिससे भाग लगता है वो हमारा क्या हो जाता है HCF हो जाता है। जैसे B है, हम बोले जैसे B क्या है, जिससे हम भाग करेंगे उसको हम क्या बोलते हैं B, यानी कि भाजक, ठीक है। ये 1 नंबर का हो गया 45। अब देखो 2 नंबर,